लड़की जिंदा बच गई, खुश तो बहुत होगा तू, लेकिन ज्यादा देर तक खुश नहीं रहेगा। जिन लोगों से ये सब छुपा रहा था वो बस आ ही रहे होंगे। आसपास देख, आ गए होंगे। देखना पीछे मुड़ के। ये बात समझ जानी चाहिए थी जब तुम हमें जबरदस्ती उस होटल में रोक रहे थे। तुमने कहा था सभी लड़कियां 20 की उम्र में मर जाती हैं, लेकिन हमें क्या पता था। हमने सोचा उन्हें तुम्हारे साथ जाने देंगे तो उनका भविष्य बन जाएगा, लेकिन हमें क्या पता था ये सब होगा। जिसने उन्हें किडनैप किया है वो नहीं, तुम जिम्मेदार हो हमारी इस हालत के लिए। गांव के प्रधान ने हमें चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है, अपनी बच्चियों को यहाँ बेचना खतरे से खाली नहीं है, पर हमने उनकी बात नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इसे माफ नहीं करेंगे। क्यों करें माफ इसे? हमारी लड़कियां गांव में किचन संभाल के, घर संभाल के बहुत खुश थीं। इसने उन्हें झूठा सपना दिखाया, इसलिए ये माफी के लायक नहीं है। अपने गांव की लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, ये कहा था ना इसने, इसलिए इसे माफ नहीं करना चाहिए। अगर हमें पता चल जाता कि हमारी बेटियां गुम गई हैं, तो सबके सब हार्ट अटैक से मर जाते। उन्हें बचाने के लिए इसने अपनी जान की परवाह नहीं की, इसलिए इसे माफ नहीं करना चाहिए। तुम्हें हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हमें मांगनी चाहिए। उठो। हमारे गांव में एक शराबी हुआ करता था। वो 30 साल का हो गया था, लेकिन उसकी कहीं भी शादी नहीं हो पा रही थी। उसकी बहन को बुरा लगा तो उसने अपनी बेटी से ही उसकी शादी करवा दी। शादी के 1 साल बाद उसके घर पे पता है एक बेटी पैदा हुई। इसलिए कई बार उसने अपनी बेटी को मारने की कोशिश की, क्योंकि वो बेटी नहीं चाहता था। यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी का मंगलसूत्र चुराकर उसे बेच आया और फिर उन पैसों की वो दारू पी गया। कुछ महीने बाद जब बेटी बीमार हुई तो उसे हॉस्पिटल ले जाते समय उसने सोचा कि उसे नदी में फेंक देता हूँ, लेकिन अपनी बेटी के चेहरे पर मासूम मुस्कान देखकर वो तरस खा गया। फिर बेटी बड़ी होकर स्कूल जाने लगी और अपनी पूरी क्लास में वो फर्स्ट आई। तब हेडमास्टर ने उससे पूछा कि बेटी बोल तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मेरे पापा को नौकरी दिलवा दो। तब हेडमास्टर साहब ने उसके पापा को बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवा दी। उसके कुछ महीनों बाद ही जिला प्रतियोगिता में वो लड़की फर्स्ट आई। अपनी बेटी की वजह से उसके पापा का नाम पेपर में छपा। बेटी की वजह से बाप को नौकरी मिली, उसको सम्मान मिला, समाज के बीच उसे इज्जत मिली, जबकि वो बाप उसे बचपन से मारना चाहता था, लेकिन वो कभी उसे मार नहीं पाया। जब उसका बाप होकर मैं उसे नहीं मार पाया तो वो कैसे मार देगा? वो नहीं मार सकता उसे कोई नहीं मार सकता है, वो नहीं मर सकती है। तुम्हारी इस बहन की चिंता मत करो, इसे हम बचा लेंगे। तुम बाकी की बहनों को बचाओ। तुमने वादा किया था ना कि तुम्हारी बहनों पे कोई आंच नहीं आएगी, तो जाओ उन्हें बचाओ। किडनैप कर लिया है। कल तूने मेरे भाई को जान से मार दिया, अगर तू अपने जीजा को भी मारेगा तो मैं लड़कियों को जाने दूंगा।
अगर तूने ये बात अपने जीजा को या दिल्ली पुलिस को बताई तो इन लड़कियों के टुकड़े टुकड़े करके इंडिया गेट, कुतुब मीनार, गोल्डन टेम्पल और भी दूसरे शहरों इसलिए कार्तिक ने कुछ नहीं बताया था। भूमि, तुम्हें रोना नहीं चाहिए बल्कि उनकी जीत के बाद खुश होना चाहिए। देखो, तुम्हें अभी यहाँ नहीं स्टेडियम में होना चाहिए। देखो, माखन ने जो भी किया है उसकी वजह मैं हूँ। चाहे इसमें मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, सारी लड़कियां स्टेडियम में सही सलामत पहुंचेंगी। माखन सिंह, आवाज नीचे। मुझे अगर मारना ही है तो मुझे मार, लेकिन लड़कियों को छोड़ दे। डीएसपी साहब, क्यों छोड़ू उन्हें? गन तेरी थी लेकिन चलाया उसने। तू मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आया है, अब तेरा साला तुझे ढूंढते हुए यहाँ आएगा। यहाँ से पैदल जाओ। जीजा जी! तेरे जीजा ने मेरे पूरे साम्राज्य को उखाड़ के रख दिया। इसकी वजह से मुझे जेल की रोटियां खानी पड़ी, लेकिन अब मेरी वापसी हुई है। इन लड़कियों के साथ मैं अपना धंधा शुरू करूंगा। तेरे इन बच्चे लोगों को 5 मिनट में अफगानिस्तान भेज दूंगा। तेरा जीजा 5 मिनट में मर जाएगा। 5 मिनट है मेरे पास ये खेल खत्म करने के लिए। तेरे पास भी उतना ही टाइम है। उन्हें ढूंढ लिया तो ले जा सकता है यहाँ से। जीजा या लड़कियां, डिसाइड कर ले कौन चाहिए तुझे। कार्तिक, पुलिस के खून में बहुत ताकत होती है। जब तक एक एक बूंद नहीं बह जाती, मुझे कुछ नहीं होगा। जाओ, पहले उन लड़कियों को बचाओ और अपना सपना पूरा करो। जाओ।